हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं आपके साथ मिस्टर विक्रम शर्मा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ग्रुप थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने काफी डेफिनेशंस पढ़ी थी। ग्रुपोइड है, सेमी ग्रुप है, ग्रुप है। उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं इसमें अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप पर हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हमने ग्रुप रिटर्न किया था और ग्रुप में हमने 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई किया था। G1 जो एसोसिएटिव था अपने पास, G2 कंडीशन एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, E जो है वो बिलोंग्स टू G में होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन थी आपके पास कि अगर एक एलिमेंट A बिलोंग कर रहा है G में, तो A इनवर्स भी G में एग्जिस्ट होगा सच दैट कि A का A इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अब अगर कोई ग्रुप जो है वो अबेलियन ग्रुप कैसे बनेगा, है ना। तो अबेलियन ग्रुप तब बनेगा जब पहली बात तो वो ग्रुप होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा एसोसिएटिव एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसके साथ एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, वो है कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव के लिए कंडीशंस क्या होगी कि अगर फॉर एवरी 2 एलिमेंट है आपके पास A और B किसी नॉन एम्प्टी सेट G के, दिस एम्प्लाइज A स्टार B इक्वल होना चाहिए B स्टार A की। भैया सिंपल सी बात है कि अगर 2 एलिमेंट आप किसी नॉन एम्प्टी सेट G के उठा रहे हो, उनका प्रोडक्ट इस तरह से ले रहे हो A, वो जैसे 1 into 2 कह दूं मैं और इक्वल टू 2 into 1, तो दोनों इक्वली तो हैं, है ना। कई बार एडवांस बस्टिकल थ्योरम में ऐसा नहीं होता है, जहां नहीं होता है वहां कम्यूटेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह देते हैं कि वो कम्यूटेटिव भी है। तो चारों कंडीशन ये प्रूफ हो रही है, इसके साथ क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह देते हैं कि ऐसा ग्रुप क्या बन जाता है आपके पास, अबेलियन ग्रुप बन जाता है। अबेलियन ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड ऑफ द कम्यूटेटिव ग्रुप, इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहा जाता है। एंड दिस फोर्थ कंडीशन G1 G2 G3 G4 चारों की चारों कंडीशन कैन बी सेटिस्फाइड। अगेन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, कि अगर हमें किसी ग्रुप का ऑर्डर चेक करना हो तो हम किस प्रकार से चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर हम किस प्रकार से चेक करेंगे, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट of a finite group, of a finite group is said to be order of a group, order of a group। सिंपल सी बात है कि अपने पास 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होता है फाइनाइट ग्रुप और एक होता है इनफाइनाइट ग्रुप। अगर आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, जैसे मान लीजिए G इक्वल टू आपके पास ये है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा उसको डिनोट करेंगे ऑर्डर ऑफ G से। कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर, 4 एलिमेंट हैं, तो G का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो ग्रुप का क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। लेकिन अगर नेचुरल नंबर का कोई सेट है तो उसमें इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर का कोई सेट होगा तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n जो होगा, इस n जो सेट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपके पास, इन्फिनिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज डिपेंड्स ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे उतना ही उस ग्रुप का क्या होगा आपके पास, ऑर्डर होगा। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इंपॉर्टेंट भी है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है कि जिस प्रकार से हमने यहां पर तो ग्रुप का ऑर्डर चेक किया ना, कंप्लीट ग्रुप का ऑर्डर हमने बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट देख करके कि यहां पर ग्रुप का ऑर्डर 4 होगा, जो नेचुरल नंबर का सेट है उसका इन्फिनिटी होगा। अगर आपके पास एक एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना पड़ जाए, अगर कह दे इसमें से 2 का ऑर्डर चेक कीजिए, ईच एलिमेंट का ऑर्डर हमें चेक करना हो, 3 का ऑर्डर चेक करना है, 4 का ऑर्डर चेक करना है, तो वो किस प्रकार से चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें डेफिनेशंस पढ़नी होगी कि लेट A बिलोंग्स टू G या A बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप G that is A belongs to G, show then there exists, और ये सिंपल होता है show then there exists का, show then there exists a positive integer n belongs to n such that a की पावर n equal to e, this implies order of a equal to n। इस प्रकार से हम इसको रिटर्न करते हैं। देखिए अगर हमें एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट का हमें अगर ऑर्डर चेक करना है, तो अगर हम ए कोई एनी आर्बिट्री एलिमेंट ले रहे हैं G का, तो अगर उसके लिए एक n इस तरह से एग्जिस्ट हो जाए कि उसको लिखा जाए a की पावर n इक्वल टू e,
अर्थात उसको ए की इंटीग्रल पावर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए और इक्वल टू क्या हो आपके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो इस ए जो एलिमेंट हमने लिया था उस सेट का, उसका ऑर्डर कितना होगा आपके पास n। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई n एग्जिस्ट ही ना हो, देयर आर नो एग्जिस्ट बी एन इंटीजर, देन द ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। तो आपके पास अगर कोई n एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास इनफाइनाइट होगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास सेट क्यूब ऑफ द यूनिटी, एग्जांपल फर्स्ट, क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी एलिमेंट के क्यूब रूट क्या होंगे, तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, x इक्वल टू 1 की पावर 1/3, दिस इंप्लाइज x की क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से फॉर्मूला होगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, तो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहां से x के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास, x इक्वल टू 1, और यहां पर सीधा फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2a। तो यहां से जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां पर अपने पास दो रूट आएंगे, दोनों रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, आइटा में आएंगे, उसको मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पर जो यूनिटी एलिमेंट है उसके क्यूब रूट कितने आ रहे हैं आपके पास 3। चूंकि हमें यहां से भी देखिए यहां पर ऑर्डर, इस पोलिनोमियल का ऑर्डर कितना है 3 है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी कितने होंगे 3 होंगे। अगर मैं इसको एक सेट में रिप्रेजेंट करना चाहूं g इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो कितने रूट्स हुए अपने पास, 3 रूट हुए। अगर मैं ये कह दूं कि इस कंप्लीट ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ जी अगर हमें निकालना हो तो कितना होगा 3, क्योंकि द नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वही क्या होता है, ऑर्डर होता है किसी ग्रुप का। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या होगा आपके पास 3। लेकिन अगर ईच एलिमेंट का ऑर्डर हमें चेक करना हो, तो अगर 1 का ऑर्डर चेक करना है तो 1 के ऊपर हम कितनी पावर चढ़ाएं ताकि हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। क्योंकि ये वाला जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी एलिमेंट की क्यूब रूट्स है ना, ये मल्टीप्लेक्टिव में है आपके पास। तो यहां पर 1 के ऊपर कितनी पावर चढ़ाएं कि हमें 1 मिल जाए, 1। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1। देखिए a की पावर n इक्वल टू e, और आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लेक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है आपके पास, 1 होता है। तो यहां पर a की पावर n इक्वल टू क्या लिखा जा रहा है, e। तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, n होगा ना। यहां से अगर ओमेगा, अब ओमेगा के ऊपर हम क्या पावर चढ़ाएं कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपके पास, 1 है, ये लीजिए भैया। अब कितनी पावर चढ़ाऊं, तो n का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू क्या होगा आपके पास 3। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर पर हमें कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी, 3। यहां से 1, क्योंकि ओमेगा 6 बनेगा, जिसको ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपके पास 3। इस एलिमेंट का ऑर्डर हम किस प्रकार से चेक कर पा रहे हैं। अगर हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, फोर्थ रूट्स ऑफ द यूनिटी, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, x इक्वल टू 1/4, दिस इंप्लाइज x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स लें अपन तो ये होगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यूज को हम फाइंड आउट करें तो यहां आएगा आपके पास प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आइटा। तो यहां पर चूंकि पोलिनोमियल का ऑर्डर भी 4 था तो इसके रूट्स भी कितने होंगे आपके पास, 4 होंगे। अगर इसको मैं एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 1 माइनस 1 और आइटा और माइनस आइटा, यहां पर 4 रूट्स होंगे। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 4। सिंपल है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो ग्रुप का ऑर्डर होगा। लेकिन अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर हमें चेक करना हो, ये चूंकि मल्टीप्लेक्टिव में है, मल्टीप्लेक्टिव में ग्रुप है ये, तो यहां पर 1 के ऊपर हम कितनी पावर चढ़ाएं कि हमें 1 मिल जाए, 1। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1। यहां पर -1, तो -1 के ऊपर स्क्वायर लगाना होगा। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू क्या होगा आपके पास 2। आइटा के ऊपर 4 पावर चढ़ानी होगी, क्योंकि आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आइटा स्क्वायर -1 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ आइटा इक्वल टू 4, और माइनस आइटा, तो माइनस आइटा के ऊपर भी 4 पावर, दिस इंप्लाइज 1। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 4। तो ईच एलिमेंट का ऑर्डर हम इस प्रकार से चेक कर पा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं एडिशन मॉडुलो क्या होता है और मल्टीप्लेक्शन मॉडुलो क्या होता है। क्योंकि ग्रुप थ्योरी में एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लेक्शन मॉडुलो काफी यूज हद तक काम आता है। एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लेक्टिव मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो और
एक होता है आपके पास मल्टीप्लेक्टिव मॉडुलो। देखिए एडिशन मॉडुलो को हम प्लस एम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस मोड एम भी कहा जाता है, प्लस मोड एम। और मल्टीप्लेक्टिव मॉडुलो जो होता है उसको क्रॉस एम या डॉट एम, दोनों तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लेक्टिव जो मॉडुलो होते हैं वास्तव में होते क्या हैं, किस प्रकार से रिटर्न करते हैं? इट कैन बी रिटन एज इनटू द फॉर्म a plus m b equal to r और a cross m b equal to r। देखिए समझना, यहां पर ये जो प्लस m है ये एडिशन मॉडुलो m को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर क्रॉस m जो है ये मल्टीप्लेक्टिव मॉडुलो m को रिप्रेजेंट करता है। a और b दो एलिमेंट हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट G के। अगर हम इस प्रकार से करें तो यहां पर a प्लस m b, अगर एडिशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में लें इसको तो a और b को हम ऐड करते हैं और जो मल्टीप्लेक्टिव मॉडुलो होता है उससे हम डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर रहता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे। इसी तरह से a क्रॉस m b, a और b को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे किससे, जो मल्टीप्लेक्टिव मॉडुलो होता है उससे, और जो रिमाइंडर रहता है, देखिए इसमें एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं। अगर इस तरह से आ जाए 4 + 2 4, तो ये 4 जो है ये एलिमेंट है किसका, नॉन एम्प्टी सेट G का। अगर इसमें हमें एडिशन मॉडुलो 2 लगाना हो, ये कहते हैं कि ग्रुप है वो एडिशन मॉडुलो 2 के रिस्पेक्ट में है, तो इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कीजिए आप। तो हम क्या करेंगे, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। एडिशन मॉडुलो क्या है आपके पास 2 से हम इसको डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या रहेगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0। सेकंड, अगर इस तरह से हो आपके पास 6 + 4 6 2 ले लीजिए या 1 ले लीजिए, 1 इक्वल टू, तो 6 और 1 को ऐड करें अपन तो कितना होगा 7, और प्लस मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे तो यहां पर अपने पास रिमाइंडर क्या रहेगा 3। इसी तरह से अगर आपके पास 1 + 4 1 इस तरह से आ जाए, 1 और 1 को ऐड करें क्या होगा 2, और 2 में 4 डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 4 से क्या है छोटा है ना, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इस प्रकार से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। मल्टीप्लेक्टिव में अगर हमें मल्टीप्लेक्टिव में करना हो तो 4 क्रॉस 2 4 और 4 को मल्टीप्लाई करें 16, उसमें डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या रहेगा 0। यहां से 6 क्रॉस 4 1, तो 6 में 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या रहेगा आपके पास 2। और थर्ड है आपके पास 1 क्रॉस 4 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 आएगा, 1 4 से छोटा है, डिवाइड नहीं कर सकते, रिमाइंडर नहीं, तो यहां से क्या आएगा वैल्यूज 1। इस प्रकार से हम एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लेक्सिव मॉडुलो की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसमें आगे थ्योरम्स पढ़ेंगे, वो कई बार देगा कि ग्रुप एडिशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में है, कई बार कहेगा मल्टीप्लेक्टिव मॉडुलो के रिस्पेक्ट में। एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे समझने की कोशिश करेंगे एडिशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम a और b जो दोनों एलिमेंट हैं उनको ऐड करते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में होता है उससे हम डिवाइड करते हैं।